यस यस। तो पहला थियरी जो हम लोग ने पढ़ा वो कौन सा था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड होता है क्या? नहीं। नो किसमें नहीं है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑफ स्पीशीज। और दूसरा, ऑक्टेट रूल से ज्योमेट्री भी नहीं मिल सकता हमें, हमें मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री नहीं समझ सकता है। okay? तो इसीलिए हमारे पास ऑक्टेट रूल से ज्योमेट्री नहीं समझता है, और ऑक्टेट रूल से हर एक बार हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट थियरी है। तो नेक्स्ट थियरी का नाम क्या है, जल्दी बोलो? वैलेंसी बॉन्ड थियरी। क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थियरी यस। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वी। वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थियरी। तो ये हमारा नेक्स्ट थियरी है, वैलेंसी बॉन्ड थियरी। तो इसमें हम लोग के पास मेनली क्या है? वी हैव टू कंसीडर व्हाट? वेव नेचर। हम लोग इसमें क्या करेंगे? वेव नेचर वेव नेचर कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, वेव मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बात होगा। यहाँ पे क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने देखा है इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर होता है? वेव नेचर। वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। और वेव नेचर के बेसिस पे हम लोग ने क्या एक्सप्लेन किया था? ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस, इट इज द where the रीजन इन where स्पेस the probability of finding an electron is highest. which probability of finding electron is maximum. probability of finding electron कैसा होगा? Maximum. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये अपना ऑर्बिटल का डेफिनेशन था। व्हाट इज ऑर्बिटल? रीजन इन स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्बिटल। Orbital. तो इसमें हम लोग ऑर्बिटल्स का बात करेंगे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में किसका बात करेंगे? Orbitals. और ऑर्बिटल्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑर्बिटल्स कौन सा था? तो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स का थोड़ा बैकग्राउंड में तुम्हें बता देता है, बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड बता देता है मैं एक बार रिवीजन के लिए। यस। तो हम लोग ने स्कूल में क्या पढ़ा? ऑर्बिट्स। स्कूल Or में shells. ऑर्बिट्स। और इसका दूसरा नाम क्या था? शेल्स। कौन से शेल थे? के शेल, KLMN. KLMN, KLMN ऐसे शेल। और दूसरा, अब हम लोग ने कौन सा पढ़ा 11th में? सब Subshell. सबशेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। कौन से सबशेल थे? SPDF. एसपीडीएफ सबशेल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करा रहा है मैं। कितने एस सबशेल है? नंबर ऑफ One. नंबर ऑफ सबशेल्स। एस के कितने सबशेल है? वन। One is subshell. तीन। टी के कितने हैं? पांच। Five. के कितने हैं? Seven. सेवन। क्या समझाए? ये एस के कितने सबशेल है, फिर से बताओ? वन। One. एक ही डब्बा बनाया। पी के कितने सबशेल है? Three. तीन। पी के कितने सबशेल है? तीन। तीन डब्बा बनाया। Three. डी के कितने सबशेल है? Five subshells. 8 सबशेल। तो कितने डब्बे बनेंगे? Five. एफ के कितने सबशेल है? Seven subshells. तो कितने डब्बे बनेंगे? Seven. तो देखो बराबर बनाया कि नहीं? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये सॉल्व। Yes. तो ये एक एक डब्बा क्या दिखा रहा है? ऑर्बिटल। ये एक एक डब्बा क्या दिखा रहा है? ऑर्बिटल। Orbitals. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस के कितने, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? One orbital. वन ऑर्बिटल एस सबशेल में। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? Three orbitals. 3 ऑर्बिटल्स। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल्स। कौन से हैं? पी एक्स, PX, पी PY, वाई, PZ. पी जेड। यस और नो? और Yes. पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? Five orbitals. 5 ऑर्बिटल्स। कौन से? डी एक्स वाई, डी dx वाई y dy जेड, z dzx dx square एक्स minus y square डी जेड स्क्वायर। dz square. यस, 5 है। और एफ के कितने सबशेल है? Seven orbitals. 7 ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स के। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, इतना याद रखो कि, इतना ही याद रखो बस, ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। क्या? एस के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? One orbital. एस सबशेल में 1, पी सबशेल में 3, डी सबशेल में Three 5, एफ orbitals. सबशेल में 7 Five orbitals. ऑर्बिटल। Seven नंबर ऑफ orbitals. ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? के Yes. शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Two. 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें एल में Eight. 8, इसमें 18, 18. इसमें 32. और एस ऑर्बिटल में कितने आएंगे मैक्सिमम? 2।
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम? 2 electrons. एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही डब्बा है इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इधर 3 डब्बे हैं तो कितने आएंगे? 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन। इधर 5 डब्बे हैं, एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन। 10 electrons. 7 डब्बे, 14 electrons. 14 इलेक्ट्रॉन। बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। इतना याद रहेगा, हाँ है ना? Yes. जैसे स्कूल में हम लोग ने पढ़ा KLMN शेल्स, वैसे कॉलेज में हमारे पास क्या है? SPDF सब शेल्स। और 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? Yes. इसमें कोई डाउट है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये रिवीजन करा है मैंने। अब देखो वापस और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सब शेल्स के बारे में, और एक बार देख लेते हैं। और एक बार कौन से सब शेल्स हैं जल्दी बताओ मेरे को। SPDF. SPD और F। यस और नो? Yes. तो S सब शेल कितने होते हैं? एक। 1 S subshell. P सब शेल कितने होते हैं? 3। 3 P subshell. D सब शेल कितने होते हैं? 5 D subshell. F सब शेल कितने होते हैं? 7 F subshell. 7। क्या समझे? D को सबसे ज्यादा जगह लगेगा, P को सबसे कम लगेगा, S को सबसे कम लगेगा। यस, तो देखो मैं सब यहाँ पे बना देता है। देखो हम लोग अब तक कैसा देखते थे? हम लोग एटम को हमेशा ऐसे विजुअलाइज किए, ऐसे बीच में एटम के न्यूक्लियस होता है। यस और नो? Yes. छोटा होता है, मैंने बड़ा बनाया लेकिन ये एक्चुअल में कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा बनाएगा तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियस और ये बाजू में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट है, ये क्या है? Orbit. फर्स्ट ऑर्बिट, के शेल बोलेंगे इसको। फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, ऑर्बिट नंबर 1 या तो फिर के शेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं, है ना? Yes. ये देखो वापस बनाया हुआ है, मान लो ये न्यूक्लियस है बीच में, और आजू बाजू में मैंने एक शेल बना दिया। क्या बना दिया? के शेल। यस और नो? Yes. एक साइड में मैं इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा है? पार्टिकल। एक साइड में इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा है? Particle. वेव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा है? Particle. पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, जो कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखा, इलेक्ट्रॉन एज व्हाट? Wave. वेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम लोग देखेंगे। फिर तो जब पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने ब्लैक कलर से बनाया मान लो यहाँ पे, तो पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नहीं? ऐसे Yes. पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का ऐसे गोल गोल घूमेगा ऑर्बिट में। तो दिस इज द स्कूल कॉन्सेप्ट जो स्कूल में हम लोग ने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसा देख रहे हैं? Wave. वेव जैसा। तो वेव जैसा देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा वेव नेचर, ये देखो वेव जैसा बनाया कि नहीं, है ना? Yes. यस, वेव नेचर है कि नहीं? दिस इज द इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव। और एक बार बना के दिखाओ अच्छा डायग्राम अगर, तो देखो ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन वेव जैसा घूम रहा है कि नहीं, हाँ है ना? Yes. ऐसे। यस, और एक बार बनाते हैं अच्छा, तो खराब बन गया। ये इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह देख रहे हैं हम, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये समझे? इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग कहाँ है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है कि नहीं? सोचो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्रेस्ट साइड में ऊपर रह सकता है, और यहाँ भी रह सकता है। यस और नो? कहीं भी रह Yes. सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। वो जो ऑर्बिट है उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं रहेगा। यस और नो? ऑर्बिट के आजू Yes. बाजू, तो ये ऑर्बिट के आजू बाजू रहेगा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन रह सकता है कि नहीं? ऑर्बिट के थोड़ा सा बाहर। Yes. और इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऑर्बिट के थोड़ा सा अंदर। ये देखो थोड़ा Yes. अंदर बनाया, थोड़ा अंदर। ये थोड़ा अंदर बनाया। इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑर्बिट के अंदर हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑर्बिट के बाहर हो सकता है। यस और नो? Yes. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। अब इसको क्या नाम देंगे हम लोग? Orbital. ऑर्बिटल। सो दिस इज द ऑर्बिटल जो ब्लैक कलर से शेडेड में बना है, शेडेड वाला ब्लैक, समझे? ग्रे कलर जैसा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ऑर्बिटल। Orbital concept. दिस इज द रीजन इन स्पेस। ऑर्बिटल मतलब क्या? रीजन Region इन in स्पेस space. in which there is maximum probability of finding electron. There is maximum probability of finding electron. अब ये सर्कुलर शेप है या स्पेरिकल शेप है? Spherical. स्पेरिकल। तो समझे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये पूरा स्फीयर में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिकल शेप वाला ऑर्बिटल है इसको S orbital.
एस ऑर्बिटल, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा जगह कम पड़ गया, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब ये स्पेरिकल शेप जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्पेरिकल। क्या है, स्पेरिकल। एस spherical, ऑर्बिटल का शेप कैसा है, जल्दी बोलो। spherical, तो इसीलिए एस ऑर्बिटल को मैं यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएगा, कैसा शेप बनाएगा, स्पेरिकल। shape, इसमें कुछ गलत किया मैंने, हाँ या ना, नो। तो ये एस ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, जल्दी बोलो। s orbital, एस ऑर्बिटल, तो एक ही होता है एस ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, 3, तीन टाइप। कौन सा, px, py and पीजेड। pz, तो ये पी एक्स बना दिया, ये कौन सा बना दिया, पी वाई, और py, बना दिया पीजेड। pz, ये पी एक्स पी वाई पीजेड सबको समझ में आया, अलोंग एक्स yes, एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ये देखो यहाँ पे एक्सिस अलोंग एक्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस अलोंग वाई है, जैसे और जैसे थोड़ा yes, स्ट्रेट लाइन बनाया, यहाँ पे एक्सिस अलोंग एक्स है, यहाँ पे एक्सिस अलोंग वाई है, यहाँ पे एक्सिस अलोंग जेड है, जेड z है, एक्सिस। तो पी एक्स पी वाई पीजेड, इसका कॉन्सेप्ट सबको समझा। yes, इस पी एक्स पी वाई पीजेड तीन हमारे पास क्या है, सबशेल। p और orbitals, डी, ये पी एक्स ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। ये पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स है, कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। px, py and pz, और डी में कितने हैं, 5 orbitals, पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच, पांच ऑर्बिटल। कौन सा, dxy, d, डी वाई ऑर्बिटल, dyz, डी वाई जेड ऑर्बिटल। तीसरा dzx orbital, डी जेड एक्स ऑर्बिटल। चौथा dx square minus y square orbital, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। फिर लास्ट में dz square orbital, ऑर्बिटल। ऐसा, ऐसा पांच है हमारे पास, तो पांचों बना लेते हैं हम लोग। तो फिर से ऐसे ही बनाया, डी एक्स वाई कैसा दिखेगा, ऐसा। डी वाई जेड भी ऐसा ही दिखेगा, सेम दिखेगा, पर एक्सिस अलग होगा। डी जेड एक्स भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा दिखेगा, और डी जेड स्क्वायर ऐसा दिखेगा। क्लियर है। yes, अब ये बीच में हम लोग मार्क कर लेते हैं एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। समझे, ये कौन सा है, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स, ये एक्स वाई, और ये जेड। क्या समझे। yes, और एफ एफ ऑर्बिटल हमारे पास कितने होते हैं, सेवन एफ ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7f orbitals, अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका शेप आउट ऑफ सिलेबस है, इसका नाम आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। फिर भी मैंने तुम्हें out of पढ़ाते समय इसका syllabus, बताया था, ये बताया था मैंने, इनका नाम भी बताया था, इनका शेप भी बताया था, ओके। पर हम लोग को yes, जरूरत नहीं है, तो फालतू में करके मतलब नहीं है, समझे। वो जरूरत है ही नहीं, हम लोगों को कभी काम नहीं आएगा वो। एफ का जो नाम है और एफ का जो शेप है वो कभी काम नहीं आएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है 11th 12th में, तो इसलिए मैंने वो आउट ऑफ सिलेबस लिख के छोड़ दिया। क्लियर है ये, yes, यस। तो समझ गया ये सबको, कितने तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करा दिया मैंने, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के। यस, तो ये हम लोग को समझ गया। एस के कितने हैं ऑर्बिटल्स, 1 एस सबशेल में orbital, कितने ऑर्बिटल, एक ही है, दिख रहा है ये, एक। yes, पी में कितने हैं, तीन। 3 orbitals, टी में कितने हैं, 5 orbitals, फाइव ऑर्बिटल। और एफ में कितने हैं, सात, 7 orbitals, सेवन एफ ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया ये। और yes, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोई भी एक 2 ऑर्बिटल में कितने electrons, इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों कैसा स्पिन होना चाहिए, ऑपोजिट opposite to स्पिन। each other, स्पिन उन दोनों का कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट। opposite to each other, यस, क्लियर हो गया ये। तो yes, अब हम लोग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की तरफ आ सकते हैं। तो ये हम लोग ने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के लिए बैकग्राउंड देखा, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लिया हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स का रिवीजन कर लिया। अब हम लोग चालू करते हैं किससे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी कौन सा था, सबसे पहले बताओ, फर्स्ट थ्योरी, octet rule, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्यों हम लोग हटा दिए, because of incomplete octet, एक्सेप्शंस टू expanded ऑक्टेट रूल, octet, odd इनकम्प्लीट, electrons. yes, odd electron species, expanded octet। और octet rule could not explain the shape of the molecules, शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझ में आया। यस, तो इसलिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किसने दिया, देखो ऑक्टेट रूल किसने दिया था,
लिवाइस एंड कोसेल किसने दिया था? लिवाइस एंड कोसेल। Lewis and Coase. वैसे ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किसने दिया? हिटलर एंड लंडन। किसने दिया? जो मेजर Hitler साइंटिस्ट and थे, London. हिटलर एंड लंडन। ये नाम याद नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही मैंने बताया इंफॉर्मेशन दी। तो अभी क्या, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होगा? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप of two half-filled orbitals, half-filled atomic orbitals, having Electrons with of opposite spin. opposite spin electron होने चाहिए, having electrons with opposite spins, उल्टा स्पिन होना चाहिए। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं। कौन सा? Pi and pi. The sigma bond and pi bond. It involves formation of what? Sigma bond and pi bond. इस दो तरह के बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसका सिंबल ऐसा है, एंड पाई बॉन्ड जिसका सिंबल पाई है। तो दो तरह के बॉन्ड है हमारे पास, ये समझाइए। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा है? पाई बॉन्ड। Pi bond. ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज क्लॉकवाइज स्पिन, कैसा स्पिन? Clockwise. क्लॉकवाइज स्पिन। तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, समझाइए। एंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तो कैसे दिखाएंगे? उल्टा। समझ में आया? जैसे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, Downside arrow. यस, समझे? क्लॉकवाइज स्पिन वाला ऐसे दिखाएंगे, एंटी Yes. क्लॉकवाइज वाला ऐसे दिखाएंगे। तो ये हम लोग का स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था, तो समझे? Yes. यस। तो अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड, जो हम लोग ने नया कॉन्सेप्ट निकाला, इसको समझते हैं। तो ये क्या है? बॉन्ड फॉर्म Axial overlap. बाय एक्सियल ओवरलैप, बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along internuclear axis. Axial overlap of atomic orbitals along internuclear axis. Okay. तो जैसे देखो, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड समझेंगे, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम लोग को समझ में आए। अब एक्सियल मतलब क्या? तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Along axis. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। 1. तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और किस में होगा? 1s में। तो 1s1। दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी क्या होगा? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो? Yes. यस। तो दो हाइड्रोजन। यस। अब हाइड्रोजन का 1s का ऑर्बिटल मैंने ऐसे दिखाया, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल मैंने ऐसे दिखाया, चलेगा कि नहीं? हाँ है ना? ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, तो समझे? ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और दोनों ने एक्सिस के अलोंग ओवरलैप किया, एक का s और दूसरे का x। ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। तो ये जो बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? अलोंग एक्सिस बॉन्ड है कि नहीं? ये बॉन्ड का है अलोंग एक्सिस, along axis. तो इसको क्या बोलेंगे? एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एस एस सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया ये? तो पहला बॉन्ड कौन सा देखा हम लोग ने? एस एस सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर? हाँ ना? हाँ ना? यस। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये एक हाइड्रोजन है जिसका एस ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसका एस ऑर्बिटल। ये अलोंग एक्सिस दोनों ने बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड दिख रहा है? हाँ है ना? बीच में बॉन्ड Yes, को हम कलर कर सकते हैं। ये देखो, ये बॉन्ड है, दिख रहा है? Yes. यस। तो ये जो बॉन्ड है, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। SS sigma bond. एस एस से मिलके बना है, इसलिए एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? Yes. सेकंड एग्जांपल, एचएफ मॉलिक्यूल। कौन सा देख रहे हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। यस। तो हाइड्रोजन का तो फिर से क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन, 1s1। यस और नो? Yes. और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो इसका इलेक्ट्रॉन 9. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2 आएगा। तो पहले एक डब्बा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, फिर दूसरा डब्बा जिसमें क्या? 2s2। ऑफ बॉ प्रिंसिपल से बनाया था कि नहीं हम लोग? है ना? Yes. 1s2 के बाद 2s2, फिर कौन सा आ रहा है? 2p5। 2p5, 5. 1 2 3 4 5। यस और नो? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से में है? पी में। और हाइड्रोजन का लास्ट किस में है? एस में। एस में। तो एक एस मैंने किस में बनाया? ब्लैक कलर से। एस को मैंने किस कलर से बनाया? ब्लैक ब्लैक कलर। कलर। तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो कि किस कलर से है? ब्लैक कलर। और फ्लोरीन का कौन सा है? रेड कलर से बनाया। वी ऑर्बिटल है कि नहीं? यस और नो? यस। यस। तो फ्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का क्या? 1s ऑर्बिटल। यस और नो? 1s। यस। और फ्लोरीन का पीजेड। पीजेड। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे फिर से अलोंग एक्सिस बॉन्ड बन रहा है। अलोंग एक्सिस हाइड्रोजन का कैसा? ऐसा। और दूसरा फ्लोरीन का कैसा? ऐसा। तो यहाँ पे बीच में ये दोनों का ओवरलैप हुआ कि नहीं? हाँ है ना? यस। यस। तो ये कौन सा बॉन्ड है? एस और एस पी में। पी सिग्मा बॉन्ड। और अलोंग एस पे एक्सिस सिग्मा बॉन्ड। ये लोग ने बॉन्ड कहाँ बनाया? अलोंग एक्सिस। ये भी अलोंग एक्सिस था। एक्सिस मतलब बीच में लाइन बनाया, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एस एस पी पी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। क्लियर है? एस पी सिग्मा बॉन्ड। यस। ये कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके बदले अगर मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन होता, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप एग्जाम्पल, एच एफ के बदले हम लोग ने फ्लोरीन फ्लोरीन लिया। क्या लिया? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन का कौन सा है? 1s2 2s2 2p5 है कि नहीं? यस। तो फ्लोरीन का भी कैसा है? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन किस में है? पी ऑर्बिटल में। तो फ्लोरीन का फाइनल इलेक्ट्रॉन किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइनल इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। और दूसरे फ्लोरीन का भी ऐसे ही 1s2 2s2 और 2p5। पहले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले जाएंगे, फिर पेयरिंग होगा, लेकिन अब यस। इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनना है ना? ये खाली है, ये अकेला है, ये अकेला है और ये भी अकेला है। अकेले 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 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कौन सा? पी और पी के बीच में। यस और नो? तो फ्लोरीन यस। मैंने कैसा बनाया? फ्लोरीन मैंने रेड कलर में दिखाया। एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, इन दोनों ने आपस में मिलकर ऐसा बॉन्ड बनाया। दिख रहा है ये? यस। फ्लोरीन फ्लोरीन और बीच में ये बॉन्ड बन गया। यस और नो? यस। तो ऐसा हमारा ये बॉन्ड है। यस, क्लियर हो गया ये पी एक फ्लोरीन यस। का, ये पी दूसरे फ्लोरीन का, और ये क्या बन गया? पी पी सिग्मा पी पी बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि अलोंग एक्सिस बन रहा है, एक्सियल ओवरलैप के साथ बन रहा है, तो दिस इज व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। पी पी सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? यस। यस। तो ये हम लोग का तीन टाइप ऑफ, बताओ टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? एस एस सिग्मा बॉन्ड। एस पी सिग्मा पहले तो बॉन्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एस और एस, तो एस एस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। फिर दूसरा कौन सा एग्जांपल है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें एक का एस दूसरे का पी, एस पी एस सिग्मा। पी सिग्मा बॉन्ड। और तीसरा कौन सा है? फ्लोरीन, फ्लोरीन मोलेक्यूल। तो इसमें फ्लोरीन का पी दूसरे फ्लोरीन का पी, तो पी 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 पी। सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है ये? यस। इसमें किसी को भी डाउट है? नो सर। ये टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो तीन टाइप है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फाइनली बता दो कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैप। बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप। सर पी और डी के बीच में नहीं बन सकता? हमारे सिलेबस में नहीं है। बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अलोंग एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया ये सबको? किसी को यस। भी डाउट है इसमें? नो नहीं। सर। नो सर। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये लिखो, लिखो मत, देखो इधर। बॉन्ड फॉर्म, ये पहले लिख चुका है हम लोग। बॉन्ड फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैप। साइड वाइज और लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। इसका एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने पी वाई बनाया, ये क्या बनाया? पी वाई। और ये दूसरा कौन सा है? पी वाई। पी वाई और पी वाई आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ये एक पी वाई, ये दूसरा पी वाई, तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये सॉरी। यस।
तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? PV pi bond. यस, पी वाई पाई बॉन्ड, समझाइए। और Yes. एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। मान लो मैंने पीजेड ऑर्बिटल बनाया, कौन सा बनाया? पीजेड, PZ. ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। दूसरा ये पीजेड, ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग। और तीनों ने मिलके एक ऐसा बॉन्ड बनाया, लैटरल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। ये एक पीजेड, ये दूसरा पीजेड, तो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो एक पीजेड और दूसरा पीजेड, लैटरल ओवरलैप है, तो पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड बन रहा है या दो बॉन्ड बन रहा है? एक ही बॉन्ड बन रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. भले ही दो जगह पे ओवरलैप हो रहा है, तो बॉन्ड एक ही है, समझे? ये ओवरलैप दो जगह पे हो रहा है, लेकिन बॉन्ड कितना है? एक ही है। ये भी ओवरलैप दो जगह पे हो रहा है, तो बॉन्ड कितना है? एक ही है। Single दिस इज bond. वन पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर पाई बॉन्ड। समझ में आया? पाई बॉन्ड इज व्हाट? Yes. बॉन्ड फॉर्म बाय Lateral lateral overlap of of atomic sidewise orbitals. overlap। इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। इसको क्या बोल देंगे? Pi bond. यस, ये सबको समझ में आया? जो Yes. एक्सियल ओवरलैप से बनेगा ये क्या है? Sigma bond. और जो लैटरल ओवरलैप से बनेगा ये कौन सा है? Pi bond. यस। अब पाई बॉन्ड कैसा होता है? ये कम ओवरलैप रीजन कम है। देखो इधर देखो, इसमें ओवरलैप रीजन इतना सारा है, ये इतना ओवरलैप रीजन है, ये सॉरी। Yes. यहाँ पे भी ओवरलैप रीजन बहुत सारा है, देखो इतना सारा ओवरलैप रीजन। तो ओवरलैप रीजन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसलिए लिख देते हैं हम लोग क्या? मोर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। नोट करते क्या? मोर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। समझ में आया? Yes. तो किसमें ओवरलैप ज्यादा है? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond में. Sigma bond. यस, इन सिग्मा बॉन्ड वी हैव मोर ओवरलैप, hence sigma bond is stronger bond, Stronger than pi bond. Stronger as compared to yes, pi bond. stronger than pi bond। ये क्लियर है? ये पाई बॉन्ड से Yes. सिग्मा बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्गर। Stronger. यस, और उल्टा बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड कैसा है? Weaker than sigma bond. यस, तो वीकर। पाई बॉन्ड इज व्हाट? वीकर देन Weaker than sigma bond. यस, ओवरलैप कम है, समझे? ओवरलैप कम है, इसलिए क्या? दो दो जगह पे ओवरलैप है पर कम है, समझ रहे? दो दो जगह पे ओवरलैप है पर कम है, तो इसलिए कैसा है? वीक बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हम लोग क्या Weaker. बोलते हैं? वीक बॉन्ड। इज इट ऑल अंडरस्टूड? Yes. यस, तो ऐसा हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। ओके, तो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन व्हाट? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हम लोग को मेनली क्या है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड Sigma बाय bond and pi bond. बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? ओवरलैप। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? ओवरलैप। Overlap. ओवरलैप होगा, और जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना क्या? Strong bond होगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो समझे? तो इससे हम लोग ज्योमेट्री कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, वी कैन एक्सप्लेन व्हाट ज्योमेट्री। 90 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं ऐसा? 90 डिग्री जैसा लग रहा है कि नहीं ऐसा एंगल? यस, Yes. मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑर्बिटल आया तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो एंगल 180 90 इसका थोड़ा सा आइडिया आता है हमें। वी कैन एक्सप्लेन सम ज्योमेट्री या ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। वी कैन एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स यूजिंग व्हाट? VBT. VBT, using valency bond theory, but उसका लिमिटेशन है। VBT could not explain perfect geometries। परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लेन करता, परफेक्ट ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन नहीं करता ऑफ मीथेन, अमोनिया, H2O, ये सब मॉलिक्यूल, CH4 मीथेन होता है, इस तो ये सब नहीं कर पाया। बॉन्ड एंगल नहीं प्रेडिक्ट करता है। ऑल्सो VBT could not predict बॉन्ड एंगल्स, पूरा बॉन्ड एंगल नहीं प्रेडिक्ट करता है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? Valency bond theory. वैलेंसी बॉन्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स के। तो इसीलिए वीबीटी थियरी हम लोग फिर उतना मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसके बदले दूसरा थियरी हम लोग ने लाया। कैसे समझाएगा?
वेस्पर थियरी। एक्सप्लेन कर पाया। ऑक्टेट तो बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, समझे? ऑक्टेट रूल में ज्योमेट्री का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। वीबीटी में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, क्योंकि हम लोग को समझा कि बॉन्ड ऐसे बनता है तो ऐसा ज्योमेट्री होगा, ऐसा बॉन्ड बना तो ऐसा ज्योमेट्री होगा, समझे? थोड़ा बहुत समझ में आता है हम लोग, लेकिन क्या 100% समझ में नहीं आता वीबीटी से। तो इसीलिए हम लोग ने क्या दूसरा थियरी लिया, तो दैट नेक्स्ट थियरी इज व्हाट? वेस्पर्स थियरी।